Hello friends, my name is Ansu and today I am going to teach you about BIMSTEC and this video will be on bilingual, so let's start. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर्स कंट्रीज कहाँ है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का यूज क्यों किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक BIM और इनमें से किसी एक के बारे में आपको फुल फॉर्म बताना है, लाइक व्हाट B स्टैंड्स फॉर, व्हाट M स्टैंड्स फॉर। तो इसलिए आपको ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 6 जून 1997 को हुई थी। जिस वक्त इसका फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त इसका नाम था बिस्टेक और इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड थी। और इसकी जो फुल फॉर्म थी बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देन आफ्टर 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1997 को एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी जो कि बैंकॉक में हुई थी। उस वक्त इसका नाम बिस्टेक से बिम्स्टेक रख दिया गया आफ्टर इंक्लूजन ऑफ म्यांमार। जो हमारे यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर म्यांमार कंट्री इसमें इंक्लूड हुई और इसका नाम रख दिया गया बिम्स्टेक। और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 नेशन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली बिम्स्टेक में जो मेंबर्स नेशंस हैं और कंट्रीज़ हैं वो जो बंगाल की खाड़ी के नेबर्स कंट्री है बेसिकली वो है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो नेबर्स हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 हमारी टोटल 7 कंट्री है जिसमें कि 5 जो है जो साउथ ईस्ट एशिया में लाई करते हैं। लाइक जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की वो है बांग्लादेश और जिसकी कैपिटल है ढाका एंड इसकी करेंसी है टका। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कैपिटल और करेंसी इसलिए रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेंबर्स कंट्री के कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल और करेंसी को इंक्लूड किया है। लाइक बांग्लादेश की जो कैपिटल होती है वो ढाका होती है और इसकी जो करेंसी होती है वो टका होती है। भूटान की जो कैपिटल होती है वो थिम्पू होती है और इसकी जो करेंसी होती है वो नगल ट्रम होती है। इंडिया की जो कैपिटल होती है वो न्यू दिल्ली होती है और इसकी जो करेंसी होती है इंडियन रुपीज़ होती है। नेपाल की जो कंट्री है वो काठमांडू एंड और इसकी जो करेंसी है नेपालीज रुपीज़ है। तो गाइस एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ कि नेपाल इस मेंबर में इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है वो एक एज ए ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर मीन्स जो अगर मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर तो नेपाल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले वो एज ए ऑब्जर्वर आपको उसमें इंक्लूड करेंगे। देन आफ्टर वो आपको एक मेंबरशिप में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे नेपाल हमारी ऑब्जर्वर कंट्री है। नेक्स्ट है हमारी श्रीलंका और श्रीलंका की जो कैपिटल होती है श्री जयवर्धने कोटे और इसकी जो करेंसी होती है श्रीलंकन रुपीज़ होती है। एंड हमारी जो 2 कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया में लाई करती है जो कि है म्यांमार एंड थाईलैंड। म्यांमार की जो कैपिटल होती है वो नायपैतो होती है और इसकी जो करेंसी होती है वो क्याट होती है। थाईलैंड की जो कैपिटल होती है वो बैंकॉक होती है और इसकी जो करेंसी होती है वो थाई बट होती है। और ये अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो तेंजिन लेकपल है जो कि भूटान से हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्रीज़ और उनके फ्लैग्स देख सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार हमारी ये कंट्रीज़ हैं। तो अब देखते हैं हमारी समिट्स। पहली जो समिट हुई थी वो 31 जुलाई 2004 को हुई थी जो कि होस्ट कंट्री इसकी थाईलैंड थी और इसकी जो होस्ट सिटी थी वो बैंकॉक थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो होस्ट सिटी होती है। तो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जो भी होस्ट कंट्री होती है उनकी कैपिटल ही होस्ट सिटी होती है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कंट्री और कैपिटल। और नेक्स्ट जो हमारी सेकंड समिट जो हुई थी वो 13 नवंबर 2008 को हुई थी जो कि इंडिया में और इसकी जो होस्ट सिटी थी वो न्यू दिल्ली थी। हमारी जो थर्ड समिट हुई थी वो 4 मार्च 2014 को हुई थी और जिसकी होस्ट कंट्री म्यांमार और उनकी राजधानी नायपेदो जो कि उसकी होस्ट सिटी भी थी। एंड जो फोर्थ समिट हुई थी हमारी वो 30 to 31 अगस्त 2018 नेपाल में हुई थी और इसकी जो होस्ट सिटी थी वो काठमांडू थी।
और हमारी जो फिफ्थ समिट हुई थी वो 2020 में हुई थी, जिसकी जो होस्ट कंट्री श्रीलंका थी और इसकी जो होस्ट सिटी थी वो कोलंबो। श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक कोलंबो, एक श्री जवर्धने पुटे कोरे, जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल भी है। और इसमें बेसिकली जो लैंग्वेजेस ऑफिशियली लैंग्वेज यूज़ होते हैं वो होते हैं बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों को इसी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी जो ऑब्जेक्टिव है, टोटल 14 मेन सेक्टर है जहाँ पे बिम्स्टेक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लाइक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड हमारी टेक्नोलॉजी, थर्ड है हमारी एनर्जी, फोर्थ है हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फिफ्थ है हमारी टूरिज्म, सिक्स्थ है हमारी फिशरीज, सेवन्थ है एग्रीकल्चर, एट्थ है कल्चरल और कॉरपोरेशन, नाइन्थ है इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टेंथ है पब्लिक हेल्थ, 11th है फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, 12 है हमारी पॉवर्टी एलिविएशन एंड हमारी 13 जो हमारी काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम, एंड जो हमारी 14th है वो क्लाइमेट चेंज है। तो हमारी ये 14 ऑब्जेक्टिव है जिस पे ये मेंबर्स कंट्री इन पे वर्क करते हैं एंड किसी भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी न्यू टॉपिक को लेके आऊँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो गाइज प्लीज़ support our channel and thanks for watching. We will give you the more content in next video. Thank you.